हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे हर दिन सुबह 5 बजे, फिर 7 बजे और फिर 8 बजे आप लोगों से कंटिन्यूसली सेशंस में मुलाकात होती है। सुबह 5 बजे आप लोगों को स्टेट स्कीम मिलती है, वहीं सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन रहता है जो आपके लिए मस्ट वॉच सेशन होता है। तो इस क्लास को देखना मत भूला करिए, लाइव क्लास ये रहता है। इसके अलावा शाम में 5:45 बजे आपका बर्निंग इशू का सेशन रहता है और ये भी लाइव होगा, और 11 बजे वाला भी क्लास लाइव होता है। यानी कि सुबह 5 बजे और 8 बजे जो है ये आपका रिकॉर्डेड रहता है, बट उसे देख लिया करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एट द सेम टाइम देखो उस क्लास को, बट एटलीस्ट देख लिया करिए, क्लास आपके लिए जरूरी है। अब आज का जो सेशन है उसमें हम कौन सा स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं? मेघालय। बट ये चीज ध्यान रखना कि ये तो बात हुई इसके बारे में, लेकिन आज अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लास है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। अनअकैडमी पे आज आपका जो सुबह 8:05 पे क्लास होगा, क्योंकि 7 से 8 तो आपका यूट्यूब पे रहता है क्लास करंट अफेयर्स का। तो 8:05 पे आपका जो क्लास रहेगा वो एडिटोरियल रहेगा, ठीक है ना। एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और उसके बाद रात में 9 से 10 बजे आपका जो अनअकैडमी पे क्लास होगा वो भी स्पेशल फ्री क्लास। उसमें हम लोग स्टेट का जितना भी स्टैटिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं, पिछले 2 दिनों में मैंने क्लास लिया है उनका। तो आगे के जो स्टेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेड बैच के बारे में बिल्कुल लास्ट में आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली स्कीम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि स्टेट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके इंश्योरेंस के लिए एक योजना शुरू करेगी मेघालय सरकार के द्वारा। इसमें क्या बोला गया? लेबर डिपार्टमेंट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकल केयर सर्विसेज, यानी कि जितना भी ऐसा लेबर डिपार्टमेंट है उनके लिए यहाँ पे सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी और साथ में मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। जब भी हम मेडिकल सर्विसेज की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आयुष्मान भारत आ जाना चाहिए तुरंत से, ठीक है। अगला, देयर इज अ नीड टू मेक द पीपल अवेयर। यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में दिक्कत ये होती है कि हमने स्कीम तो शुरू कर दी, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं वो इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड तो है नहीं कि वहाँ पे हर एक पर्सन को हर एक चीज़ के बारे में तुरंत ही पता चल जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉय स्कीम है ये स्कीम शुरू तो हो गई, लेकिन यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं है, वो अवेयर नहीं है। और जब आप अवेयर नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आपके जो राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, पीपल अंडर दिस स्कीम, मेघालय सरकार के द्वारा ये जो स्कीम शुरू करी गई इसके अंदर जितने भी लोग आते हैं दे कैन अवेल 2 टाइप्स ऑफ द बेनिफिट। इससे 2 तरीके के मुनाफे होंगे, पहला कैश बेनिफिट मिलेगा, दूसरा मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। 2 प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अगला देखो, मेघा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब मेघा से आपको तुरंत समझ जाना चाहिए मेघालय की बात कर रहे हो भैया आप। तो मेघालय सरकार के द्वारा इसका 4th फेज शुरू किया गया। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कौन सा फेज शुरू किया गया, सिंपल आपसे पूछा जाएगा मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन से स्टेट में शुरू हुई। इसमें टोटल कवरेज कितने रुपए का मिलता है? तो 5 लाख रुपए तक का इसमें कवरेज दिया जाता है। जो इसमें सबसे पहला वाला फेज आया था उसमें 2.8 लाख रुपीस तक का कवरेज प्रोवाइड किया जाता था। Moreover, this amount will now include all the investigations and tests necessary for the treatment. अब अगर मान लो कि किसी भी पर्सन को कोई बीमारी है ना, तो अब वो टेस्ट वगैरह कराएगा, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, प्रॉपर एनालिसिस होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, तो इसके अंदर अब उन सब पैसों को भी काउंट किया जाएगा। पहले क्या था, पहले इसमें इन सब चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता था। दिस 4th फेज इज द कवरेज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन जो है उसके साथ ही मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इससे देखो 3 या 4 ही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपसे पूछा जाएगा ये स्कीम कौन से स्टेट में कितना कवरेज दिया जाता है और पहले कितना था, और तीसरा पूछा जाएगा कि कौन सी योजना के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया, ठीक है। अभी अगर हम देखें पूरा का पूरा, अगर हम लोग यहाँ पे जनवरी से लेके पूरा मई तक का करंट अफेयर्स देखें तो इसमें सिर्फ 2 या 3 ही ऐसी स्कीम्स थी जो मेघालय के अंदर मिली। मैक्सिमम स्कीम जो है या तो वो कर्नाटका में होती है, आंध्रा में होती है या फिर एमपी में होती है। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे यूजुअली आपको सबसे ज़्यादा स्कीम मिलती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, आप ये सोचते होगे कि मैम स्टेट का जो स्टैटिक है वो यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ स्कीम का है। स्टेट का जो स्टैटिक होता है वो 7 से 8 के क्लास में हर दिन एक एक स्टेट होती है। इसके अलावा अगर आप स्टेट का स्टैटिक पढ़ना चाहते हो फॉर योर एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो एसएससी हो, तो रात में 9 से 10 बजे स्पेशल क्लास ऑलरेडी हम ले रहे हैं जिसमें 3-3 4-4 स्टेट एक दिन में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 ही स्कीम ऐसी थी जो पूरा जनवरी से लेकर मई के बीच में मेघालय के अंदर शुरू करेगी। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी? शिलोंग। अब यहाँ से हमें याद क्या रखना है, क्या 100
स्मार्ट सिटीज। जो स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही थी उसमें जो 100 नंबर की स्मार्ट सिटी जोड़ी गई वो कौन सी है? शिलोंग है। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? कोनार्ड संगमा जी। और यहाँ के गवर्नर अगर पूछे जाएंगे तो तथागत रॉय जी यहाँ के गवर्नर रहेंगे। इसके राज्य का गठन कब किया गया, मतलब इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1972 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पे आपको बहुत सारी पहाड़ियां भी मिलती हैं, जैसे कि गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, ये माउंटेन रेंजेस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क कौन सा होगा? नॉकरेक नेशनल पार्क सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये गारो नाम की पहाड़ी के ऊपर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट रहेगा। लिटरेसी रेट यहाँ का कितना है? 75.48% यहाँ का लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे सीजू बर्ड सेंचुरी पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सीजू वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है। नौकाक्रेम डांस है जो, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आता है। अब इस मेघालय एरिया जो है इसको और क्यों क्यों जाना जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, क्या नाम है इसका? मॉलिंग नोंग। जो ये आपको एक नाम नजर आ रहा है, ये पूरे एशिया का सबसे ज्यादा स्वच्छ गांव है, विलेज है, तो इसका नाम याद रखना कि अगर कहीं पे पूछ लिया गया तो कम से कम मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये है अनअकैडमी का पेड बैच जो 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर स्टेट के अंदर जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी है ना, तो अगर इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर झारखंड के लिए या किसी भी स्टेट के लिए, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी एसएससी लगा हुआ है उन सबके लिए आपके लिए ये जो पर्टिकुलर बैच है ये आप इसको अवेल कर सकते हो। कोड क्या यूज करोगे? कृति 10 आपको कोड यूज करना है। इसमें अभी ज्योग्राफी शुरू होगा, देन पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, सारे के सारे जीएस के सब्जेक्ट हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। जब आप इसको अवेल करोगे तो इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस के जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबका क्लास देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैच को टाइमली यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति, ध्यान से देख के जुड़िएगा। उस पर 34,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वही मेरा रियल चैनल है, ठीक है। चलो अच्छा, ये बात हो गई इसके बारे में। अब आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज एक बार से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 से 8 बजे, यानी कि यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं पूरे दिन भर का करंट अफेयर्स। तो चलिए, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।